नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। लॉकडाउन का दंश क्या होता है, यह इस मासूम से पूछो। पानी और मुरमुरे खिलाकर भरते हैं बच्चों का पेट। त्रिपुरा के अगरतला 8 दिन पहले पैदल पलायन कर चला पूरा परिवार। लॉकडाउन का दंश क्या होता है, यह इस मासूम से पूछो जो अपने मजदूर माँ बाप के साथ आसाम के त्रिपुरा के अगरतला में रहती थी और जब बेबस मजदूर लाचार परिवार के पास खाने को पैसे नहीं थे तो अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल लिए और अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को भूख से तड़पता हुआ देखे तो उनको पानी और मुरमुरे खिलाकर बच्चों का पेट भरते थे। जो मासूम बच्चे 8 दिन चलने के बाद आज भी नंगे पैर खड़ी हुई है और सरकारी नल पर प्यास लगने के बाद पानी पी रही है। शायद यह तस्वीरें सरकार को दिखाई नहीं दे रही कि आखिर गरीबी होती क्या है। इन मासूम बच्चों से पूछो, लेकिन देश में फैले कोरोना वायरस की वजह से यह 7 लोगों का परिवार पैदल ही पलायन करने को मजबूर हो गया और 8 दिन पहले त्रिपुरा से पैदल चलना शुरू किया और लोगों से मदद मांगते। मदद मिल जाती तो ट्रक में बैठ जाते, लेकिन कुछ दूरी पर ही ट्रक वाले उतार देते तो पैदल ही चल देते थे। और आज कई दिन बीत जाने के बाद पैदल चलते चलते अलीगढ़ तक पहुंच गए। इस दौरान भूखे मासूम बच्चों ने पानी और मुरमुरे खाकर भूख में अपना पेट भरा। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इन मासूम बच्चों का लॉकडाउन में क्या कसूर था, जो इन लोगों के परिवार वाले अपने मासूम बच्चों को लेकर किराए का मकान छोड़कर मजबूरी में मजदूरों ने अपने घर की तरफ पलायन कर दिया। जहां यह तस्वीरें सरकार के साथ साथ प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है, जहां सरकार ने मजदूर लोगों के लिए ट्रेन और बसों की व्यवस्था की है और प्रवासी मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा पर आने के लिए प्रतिबंध किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में आसाम राज्य के लोग पैदल पलायन करके अलीगढ़ प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए जिला मलखान सिंह अस्पताल तक पहुंच गए और अलीगढ़ का प्रशासन सोता रहा। लॉकडाउन का दंश क्या होता है, इस परिवार की इन मासूमों से पूछो, जो अपने मजदूर माँ बाप के साथ त्रिपुरा के अगरतला से पैदल तो कभी किसी सहायता से आज 8 दिन में अलीगढ़ पहुँचे हैं। लॉकडाउन में जब काम बंद हुआ तो पिता को अलीगढ़ में मौजूद अपना परिवार याद आया, जिसके बाद यह परिवार, जिसमें 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने घर अलीगढ़ की ओर रवाना हो गया। कभी पैदल तो कभी किसी की सहायता से यह परिवार 8 दिनों में त्रिपुरा से अलीगढ़ पहुंचा है। और जब अलीगढ़ पहुंचा तो उनके परिवार वालों ने कहा, जाओ पहले अस्पताल में अपनी जांच करा के आओ। तो अब यह अस्पताल में अपनी जांच कराने आ गए। दरअसल अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के फिरदौस नगर में रहने वाले खलील अहमद काफ़ी पहले त्रिपुरा के अगरतला मजदूरी करने भाई के साथ चले गए थे। वहां पर खलील का निकाह अगरतला की रहने वाली एक युवती के साथ हो गया, जिसमें इनके 4 बच्चे हुए। देश में जब लॉकडाउन हुआ तो सब जगह काम बंद हो गए, जिसके बाद खलील को अलीगढ़ में मौजूद अपने परिवार की याद आई। यही सोच खलील अपने 4 बच्चों, भाई और पत्नी को साथ में ले अलीगढ़ की ओर रवाना हो गया। 7 लोगों का पूरा परिवार कभी पैदल चलता तो कभी किसी की सहायता मांगता और इस तरह मंजिल तय कर रहा था। रास्ते में कभी कोई कुछ देता तो खा लेते,
कभी मुरमुरे खाते तो कभी और कुछ चीज़ खाकर अपना पेट काट आज शाम ये अलीगढ़ पहुँचे। अलीगढ़ में उनके परिवार वालों को जब उन्होंने फ़ोन कर बताया तो परिवार ने कहा कि कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए आप लोग जाकर पहले अस्पताल में जांच करा लें। जिसके बाद यह पूरा 7 लोगों का परिवार जिला मलखान सिंह अस्पताल में जांच कराने के लिए पहुंच गया। जांच कराने के बाद सभी लोग अपने घर जाएंगे। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। मैं आपका अकीमा खातून। कहाँ की रहने वाली हूँ? अगरतला। त्रिपुरा। जी। कैसे कितने दिन हो गए चले हुए? 8 दिन हो गए। कैसे आ रहे हो चल के? कभी तो बहुत दूर तक पैदल चलते, फिर ट्रक मिल जाते उसमें बैठ जाते, बोल लेते भैया हमें छोड़ दो। हाँ। आधे रास्ते तक छोड़ देते, फिर घूमते रहते, फिर कोई ना कोई मिल जाता तो उनसे हाथ जोड़ लेते, भैया हमें हमारे बच्चे छोटे छोटे थोड़ा छोड़ दो, तो छोड़ देते। ऐसे करके आए। तो पैसे भी लेते थे इस दौरान छोड़ने के कुछ? नहीं। कितने बच्चे आपके? 4 बच्चे। तो खाने की समस्या भी रही होगी? बहुत समस्या रही, मुरमुरा खा के। जैसे बहुत लोग बैठे हुए थे, जैसे हम भी बैठे हुए थे तो हमें दे देते। कभी बच्चे मांग लेते तो दे देते, तो हम लोग खा लेते। तो बच्चों का कैसा इस टाइम? बच्चे तो काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो बच्चों को क्या खिलाए? वो कैसे करते होंगे रास्ते में? मुरमुरा खा के सर। तो कुछ और भी तो कहते हैं? रमजान का महीना, हम रमजान रखते हैं। हाँ। हम झूठ नहीं बोलेंगे। मुरमुरा खा के जैसे किसी से मांग लेते कुछ तो दे देते, तो बच्चे को दे देते। बिस्किट मांग लेते तो बिस्किट भी दे देते, केले भी दे देते बच्चे के लिए। जैसे हम लोग एक साथ बैठे रहते तो दे देते, तो बच्चों को ऐसे लेके आया। बहुत मुश्किल से लेके आया बच्चों को सफ़र में। बच्चे तो काफ़ी छोटे छोटे, पैदल चलने में भी दिक्कत क्या? नहीं, गोद में लेके चला इस लड़की को। हाँ। और तीनों लड़का जो ये पैदल चले, कुछ दूर चले फिर बैठ गए, कुछ दूर चले फिर बैठ गए, ऐसे करके आए। तो शादी किसके साथ की आपने? इनके साथ। क्या नाम है? खलील अहमद। कब की थी? 20 साल हो गए, 20-22 साल हो गए। तो अलीगढ़ में इससे पहले आई हो? जी। अच्छा, अब कहाँ जाओगी? अभी अलीगढ़ आए, बिहार में घूमने के लिए गए थे। अच्छा, क्या कहा फिर? फिर उधर से फिर जब सुना है लॉकडाउन है, मैंने कहा हमारे घर तो नहीं जा सकेंगे। फिर चाची के पास फ़ोन करा था, चाचा ससुर के पास फ़ोन करा था। क्या नाम था उनका? यासीन का। अच्छा, फिर? तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम अगर आना चाहते हो तो आ जाओ घर पे, पर चेकअप करके आना, बहुत अच्छा होगा तुम लोगों के लिए। मैंने कहा ठीक है चाचा। आके हम पहले घर नहीं आएंगे, मेडिकल पहुँचेंगे, वहाँ चेकअप करा के फिर घर आएंगे। तो वो ये भी पूछ रहे थे बच्चों ने कुछ खाया? मैंने कहा बच्चों ने 3 बजे से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पीते पीते आए हैं। तो कहा ठीक है तुम मेडिकल पहुँचो और अपना चेकअप करा के तुरंत आज हम खाना बना के रखे हैं तुम सबके लिए। मैंने कहा जी। तो सरकार ने बस ट्रेन भी तो चलाई है? नहीं सर, हमें नहीं मिला। पैसे नहीं है ना सर हमारे पास। पैसा मांगे थे। ऑनलाइन कितने पैसे मांगे? 20,000 नहीं, ऑनलाइन बस वाले ने मांगा 20,000। किसने मांगे थे। बस वालों ने सर, जैसे कि अच्छा। हाँ, ऑनलाइन में टिकट हो रहा था सर। खलील अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? यूनिवर्सिटी फार्म, बी फिरदौस नगर। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो? मैं अगरतला से। हैं? अगरतला त्रिपुरा से। अच्छा, कब चले थे वहाँ से? 8 दिन करीब हो गए। कैसे आ रहे हो वहाँ से? पैदल चल के, ट्रक में बैठ के सर, बहुत तकलीफ से आया है, बहुत तकलीफ से आया हूँ। ऐसी क्या वो आ पड़ी आप पे जो आपको त्रिपुरा से पैदल चल के आना पड़े? ऐसी तकलीफ क्या है कि मतलब मेरे भाई बहन यहाँ पे हैं। हाँ। माँ बाप नहीं है। हाँ। इसलिए सर मैं अपने बहन भाई के साथ रहना चाहता हूँ। काफ़ी दिन बाहर रहा। हाँ। अभी मैं अपने घर आना चाहा। तो पैदल आए हो, किस किस तरह का आप सामना करना पड़ा कठिनाइयों का? कभी सर पैदल चलना पड़ा, कभी पानी नहीं मिला पीने के लिए। हाँ। कहीं खाने की परेशानी हुई। हाँ। बहुत तकलीफ काट के आया सर। बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, वो कैसे उन छोटे छोटे बच्चों को आप लेकर आए हो? छोटे छोटे बच्चों को सर कभी गोद में लिया, कभी पैदल चले, वो इस तरीके से लेके आया। कितने बच्चे हैं आपके साथ में? मेरे बच्चे सर 4। अच्छा, तो अब इस दौरान पुलिस ने नहीं रोका आपको कहीं रास्ते में? सर नहीं रुक पाया। मैं इस तरीके से रिक्शे में बैठकर और कुछ पैदल चल के इस तरीके से आ गया। बस मैंने ये सोचा मेरे लिए बेहतर है। घर से मैंने फ़ोन करा था, मेरी चच्ची ने, दादी ने बोला बेटा पहले ये कराइए, मतलब जो अपना चेकअप कराइए, उसके बाद घर आओगे तो बेहतर होगा। ये मैंने बेहतर समझा, इसलिए मैं आप लोगों के पास आया। अच्छा बताइए, खाने पीने को रास्ते में कुछ मिला था? खाने पीने को सर कितने दिन भूखे रहे लगभग चलते हुए रास्ते में? सर क्योंकि मासूम बच्चे भी थे आपके साथ में। हाँ,
तो ऐसे ही सर कभी मुरमुरा खा के टाइम काट लिए, कभी दाल सेब खा के टाइम काटा इस तरीके से, और कभी पूड़ी खा लिया, ऐसे खाते पीते मतलब चले आए। त्रिपुरा में किस जगह रहते थे? त्रिपुरा में अगरतला, दक्षिण चंद्रपुर। अच्छा, और यहाँ अलीगढ़ में कौन है? अलीगढ़ में मेरी बहन है, चची है, दादी है, भाभी है, चचा हैं, फूफो हैं। कै बजे पहुँचे थे अलीगढ़? अलीगढ़ पहुँचा हूँ करीबन 8 बजे करीब। तो कैसे आए हो वहाँ से त्रिपुरा से लगातार? लगातार इस तरीके से आया हूँ सर, जैसे बोला। अच्छा, भारी भारी बैग? भारी भारी बैग सर, इस तरीके कंधे पे टांगा, कभी किसी की मदद मांगी, ट्रक से बोला, कभी कुछ जैसे मिल गया कोई भैया थोड़ा आगे छोड़ दो, इस तरीके से कोशिश करके सर आया हूँ। शादी कहाँ की थी आपने? शादी अगरतला त्रिपुरा में। क्या नाम है घरवाली का? अकलीमा खातून। वो भी साथ में है? जी। क्या बच्चे हैं आपके? 4। क्या नाम है आपका? सनी। तेज। सनी। सनी, कहाँ से आ रहे हो? अगरतला से। कैसे आए हो वहाँ से? पैदल, ट्रक से। कितना पैदल चले हो लगभग? बहुत हैं? बहुत ज़्यादा। भूख भी लगी होगी उस टाइम, खाने के लिए कुछ मिला है? नहीं, कैसे भूख में कैसे रहे थे? वो नल से पानी पी लिया था। अच्छा। ऐसे करके कितने दिन हो गए चले हुए? 8 दिन तो पैदल ही चल के आ रहे हो? पैदल ही, आधा ट्रक से। अच्छा, ये बताइए, आपकी बहन भी कैसे पहुँचे हो यहाँ तक? यहाँ तक अभी आने के समय थोड़ा ट्रक मिल गया। अच्छा, मदद मांगी? हाँ बोलो। हाँ, क्या? हमें तो छोड़ दो आगे, ऐसे ऐसे करके आगे। अच्छा, क्या दिन हो गए चलते हुए? 8 दिन। तो बैग भी टंग रहा आपके पीठ पे, दिखाना। बस टंगा रहने। जब भूख लगती थी तो क्या करते थे? पापा को बोलते पापा पानी पिलाओ, पानी पिलाते। तो पानी पी पी के? हाँ। खाना नहीं मिलता था? नहीं, आधा रास्ता में दाल और रोटी मिल गया था। अच्छा, और मुरमुरी खा के आ गए। नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ी। कहाँ से आ रहे हो? त्रिपुरा से आ रहे हैं। कितने दिन हो गए चले? 8 दिन हो गए। हैं? 8 दिन हो गए। खाने को मिला कुछ? खाने की यही है सर, मुरमुरी कोई बिस्किट ये देते हैं। हाँ। और ये खा के और पानी पी के बस इतने में ही चल पड़े। अच्छा, कितने लोग हैं? हम हैं 6 आदमी हैं, 7 आदमी। अच्छा, 7 लोग हैं सर। कभी ट्रक में, कभी पैदल, किसी से हेल्प मांग लेते हैं, वो दे देते हैं, बिठा लेते हैं, आगे छोड़ देते हैं, फिर पैदल चलते हैं बच्चों को लेके। तो पुलिस ने नहीं रोका इस दौरान? तो पुलिस रोका है, बोलता है जाओ जाओ पैदल चल रहे हो, जाओ तुम लोग क्या करोगे बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चे है, छोड़ दिया है, ले अच्छा जाओ जाओ। आज क्या तारीख है? आज तो सर तारीख है 18 तारीख है। तो कितने दिन हो गए चलते चलते? 8 दिन हो गए सर लगातार। बच्चे कैसे कर रहे थे इस दौरान रास्ते में? बच्चे खाने के लिए बहुत तरस रहे हैं, कभी पानी पी लिया, कभी किसी ने मुरमुरी दे दिए, केला दे दिया, यही खा के बस ऐसे ही चल रहे हैं सर। अच्छा, हमें दे देते, हम बच्चों को दे देते, क्या करें, हम तो पानी पी के चल रहे हैं, बच्चे तो नहीं सकते, बच्चे तो भूखा है एकदम। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ी।